और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी पर इस खास रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली, हिंदी सिनेमा जगत में बसंती जैसा कभी ना भूले जाने वाला किरदार निभाने वाली हेमा मालिनी राजनीति के अखाड़े में भी बेहतरीन तरीके से बाजी मार रही हैं। जिस तरह से मथुरा की सरजमी से हेमा बार बार चुनाव जीतती जा रही हैं, उससे ये बात साबित होती है कि हेमा अब राजनीति के अखाड़े की मंझी हुई खिलाड़ी बन चुकी हैं। एक एक्ट्रेस के तौर पर, एक सांसद के तौर पर हेमा मालिनी पर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। हेमा मालिनी ने अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रहने के लिए वहीं पर अपना आशियाना बनाया। करीब 550 गज में हेमा मालिनी का खूबसूरत बंगला बनाया गया है मथुरा में। इस बंगले से जुड़ी खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, क्योंकि हेमा ने अभी अपने घर में पाठ रखा था। हम आपको हेमा मालिनी के मथुरा वाले आलीशान बंगले की कुछ खास बातें बताएंगे। उसे बनने में कितना समय लगा और कैसे उस बंगले में रहकर हेमा मालिनी एक शाही जिंदगी जीती है। हेमा की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उस बंगले में कितनी फैसिलिटीज दी गई हैं, ये तमाम जानकारियां आपको जानने के लिए मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ये बात हर कोई जानता है। हेमा मालिनी बॉलीवुड के गलियारों से लेकर राजनीति के अखाड़े तक अपने आप को पूरी तरह से जमा चुकी हैं। और आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे हेमा मालिनी के मथुरा वाले आलीशान घर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, हेमा मालिनी की संपत्ति 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और अगर उनकी संपत्ति के साथ धर्मेंद्र को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 250 के पार जाता है। हेमा मालिनी के पास नकदी, जेवर और जमा मिलाकर 13 करोड़ 22 लाख 96,945 रुपए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी रकम है। गैर कृषि भूमि और आवासीय भवन स्वयं के 7 करोड़ 4 लाख 15,895 रुपए के हैं, जो अपने आप में बड़ी रकम है। किसी चीज की कोई कमी हेमा मालिनी के पास नहीं है। अब आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें हेमा मालिनी के उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में बने खूबसूरत बंगले की है। बता दें आपको, ये बंगला बेहद आलीशान है। इसमें हेमा की जरूरत के आधार पर हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया है। हाल ही में हेमा मालिनी ने मथुरा स्थित अपने इसी आलीशान घर में भागवत गीता का आयोजन किया और इस दौरान की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। हेमा के घर पर यह विशाल मंदिर बनाया गया है और इसी मंदिर में गीता का विशाल आयोजन किया गया, जहां हेमा ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आई। हेमा मालिनी इन तस्वीरों को शेयर करती हुई बताती हैं कि घर में एक हफ्ते तक चली भागवत गीता की कुछ झलकियां, भगवान को 56 भोग चढ़ाया गया। बता दें आपको, हेमा का ये आलीशान घर अपने अंदर की सुविधाओं को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस आलीशान घर की साज सजावट और बनावट हर कुछ अपने आप में बेहद खास है। गौर हो कि हेमा मालिनी के पास माया नगरी मुंबई में भी बंगला है, लेकिन मथुरा जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां उन्होंने घर इसलिए बनवाया था, वहां जाकर घर नहीं बल्कि बंगला बनाने का फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि कल को विपक्षी दल उन पर यह सवाल न उठाए कि हेमा अपने संसदीय क्षेत्र में रहती ही नहीं है। गौर हो कि छटीकरा मार्ग स्थित ओमेक्स सिटी में हेमा मालिनी ने जब बंगला लिया तो इसका गृह प्रवेश जब हुआ, उनके पति धर्मेंद्र भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। साल 2018 में इसका गृह प्रवेश हुआ था। हैरानी होगी आपको जानकर कि करीब 550 वर्ग गज में हेमा मालिनी का बंगला ये बना है, जिसे बनने में 2 वर्ष से ज्यादा समय लगा है। और 2 वर्ष हो जाने के बाद जब हेमा ने इसमें गृह प्रवेश कर लिया, उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा। हेमा मालिनी के आलीशान घर को बनने में करोड़ों रुपए लगाए गए हैं और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है।
हालांकि इस घर में हेमा के पति धर्मेंद्र का आना जाना कम ही होता है। जब धर्मेंद्र चुनाव के दौरान अपनी धर्मपत्नी हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार करने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तभी उनकी मौजूदगी इस आलीशान घर में देखी जाती है। वरना धर्मेंद्र क्योंकि मथुरा नहीं बल्कि अपने ही फार्म हाउस में रहते हैं, वो वहां जमीन से जुड़कर अपनी जिंदगी को बिताते हैं और यहाँ अपनी राजनीति की पकड़ मजबूत करती हुई हेमा मालिनी आलीशान घर में रहती है।